बो स्टिच, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज है वो आपका बो स्टिच है। ऊपर जो 3 फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स हमने ऑलरेडी किए हुए थे लास्ट क्लास में, वो हमें नहीं करना है। नीचे एक पर्पल कलर का आपको बो दिख रहा होगा, उस बो को हम स्टार्ट करेंगे। आज 2 तरीके से मैं आपको बो बताऊंगी। फर्स्ट जो है वो रहेगा कुछ इस तरीके से, जो 3D बो होगा, जिसके अंदर बो के जो 2 पार्ट्स होते हैं वो 3D रहेंगे, एम्बोज्ड रहेंगे। और दूसरा जो बो स्टिच है उसके अंदर आपका जो बो है वो फैब्रिक के अंदर ही एम्ब्रॉयडर्ड होगा, बट वो दिखेगा बो। सो 2 टाइप के हम लोग बो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम हमारा जो 3D बो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, आपको एक नॉर्मल आपका जो एंकर थ्रेड हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए, हम उससे स्टार्ट करते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को जितना आपको बो बड़ा बनाना है तो आपको फिंगर्स का यूज़ करना है यहाँ पर। सो अगर मुझे बड़ा बो चाहिए, मैं अपने फिंगर्स पे 2 फिंगर्स पे इस तरीके से इसे रैप करूंगी थ्रेड को। अगर मुझे छोटा बो चाहिए तो मैं सिंगल फिंगर पे इस तरीके से रैप करूंगी। ठीक है, सो अभी हम छोटे से बो से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको नंबर भी दे देती हूँ, रफली आपको कितने नंबर चाहिए। 1 2 3। आपको अपने थंब और दूसरी जो फिंगर है उससे इस थ्रेड को सिक्योर करना है ताकि वहां से निकले नहीं। बहुत टाइट मत कीजिएगा इसे, ठीक है। इसको हल्का सा आपको लूज छोड़ना है ताकि इजीली आपके फिंगर से जब भी आप थ्रेड को निकाले तो निकल पाए। तो इस तरीके से हम थ्रेड को बो के आसपास, फिंगर के आसपास यहां पर इस तरीके से इसको हम रैप करेंगे। आपको करना क्या है कि आपकी ये जो फिंगर है उससे आपको इसे निकाल देना है कुछ इस तरीके से। ये जो एंड रहेगा, ओपन एंड जो होगा, उसे ऊपर रखिए ताकि हम उसको कट कर ले बाद में जब भी हमें जरूरत पड़े। अब आपको क्या करना है कि आपका ये जो बहुत ही सिंपल सी एक्चुअली स्टिच है, आई एम श्योर जिसको एम्ब्रॉयडरी आती है वो तो समझ ही गए होंगे कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। इस एंड को आपको अब इसके अंदर से एक बार पास कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। देखिए, ताकि हमारे पास एक इस तरीके से रिंग बन जाए और ये हमारा जो थ्रेड हमने जो यहां पर यूज किया है वो सिक्योर हो जाए। एक नॉट यहां पर लगा लेते हैं पहले ताकि ये सिक्योर हो जाए। बहुत ज्यादा मत खींचिएगा, अगर जब आप खींचोगे तो इस तरीके से ये जो लूप है वो यहां पर छोटा हो जाएगा। अब आपको आपका ये जो एंड है उसे नीडल के अंदर डालना है। ये जो ओपन एंड है, जो छोटा वाला एंड है वो नहीं, आपको ये जो ओपन एंड है उसे नीडल के अंदर डालना है। तो हम इसे डाल देते हैं पहले। ये डालने के बाद इसे हम पहले इवन कर लेते हैं। इसे कुछ इस तरीके से आप कंप्रेस कीजिए। जहां कहीं पर भी आपको इस बो को यूज करना है वहां पर आप नीडल को अंदर डालेंगे ऐसे। फिर एक और बार वहां से बाहर निकालिए। इसको हम इवनली स्प्रेड करते हैं दोनों साइड पर। एंड दैट्स इट। इससे 2-3 बार और हम इसे सिक्योर कर लेते हैं। और आप नीचे से अब इसे नॉट लगा लीजिए। देखिए, अब आप चाहें तो इसे साइड से कट कर सकते हैं। मैं एक साइड पे कट कर रही हूं।
इसके जो ओपन एंड्स है यहाँ पर, इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। इसे इस तरीके से आप ओपन कर लीजिए, और अगर ज़रूरत लगे तो साइड से यहाँ से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं ताकि आपका वहाँ से इवन बो दिखे। ओके, सो आप ओपन बो भी रख सकते हैं और आप यहाँ से इस तरीके से लूप भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसा आपको फाइनल लुक चाहिए, उस हिसाब से आप बो को एडजस्ट कीजिए। मैंने आपको दोनों ही जो टाइप है वो एक में दिखा दिए। तो ये हो जाएगा आपका 3D बो। ये जो 3D बो है ये आप गारमेंट में चाहे यूज़ कर लीजिए, आप एक्सेसरीज में यूज़ कर लीजिए, बहुत सारी मोजरीज जो होती है उसके अंदर आप ऐसे बोस वगैरह देखोगे तो वो आप कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया आपका 3D बो। दूसरा बो जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे 2D बो, जो फ्लैट रहेगा आपके फैब्रिक के ऊपर। उसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इन एंड्स को आप प्रॉपरली ओपन करके रखिए ताकि आपको दिखे कि सारे थ्रेड्स जो है वो इवनली स्प्रेड हुए हुए हैं। आप चाहें तो बीच का ये जो पार्ट है उसे रिबन से कवर कर सकते हैं यहाँ पर, या कोई कॉन्ट्रास्ट जो आपका थ्रेड होता है कलर, उससे आप कर सकते हैं। जितने वेरिएशन करना चाहें आप कर सकते हैं, राइट। हम लोग बहुत सारा वर्क आपका देख रहे हैं जिसमें आप लोग ऑलरेडी इतने ब्यूटीफुल वेरिएशंस कर रहे हैं। सो ये अब है आपका 2D बो जो फ्लैट रहेगा। इसमें सबसे पहले आपको सीधा सीधा इस तरीके से स्टिच लगाना है। जैसे सैटिन स्टिच हमने यूज किया था, जिसने प्रैक्टिस किया है उसे याद होगा, हमने लीफ में सैटिन स्टिच यूज किया था। उसी तरह से आपको इसे पूरा कवर करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ना 2 लाइंस बना के रखी थी, आप अगर देख सकते हैं तो उन लाइंस के ऊपर ही मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि एम्ब्रॉयडरी एक थेरेपी की तरह काम करती है। किसे किसे लगा कि एम्ब्रॉयडरी थेरेपी का काम करती है? कोई बोर हो रहा हो किसी को, आई नो उल्टा भी होता है, मैंने आपको वो भी कहा था। जिसको नहीं पसंद है उसके लिए फ्रस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन जिसे बहुत पसंद है एम्ब्रॉयडरी उसके लिए थेरेपी का काम करती है। एंड आई एम श्योर आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। एक बार आपको जब आ जाता है एम्ब्रॉयडरी, उसके बाद इफ़ यू आर फीलिंग लो, अगर आपको कभी लगता है कि यू नो बोर हो रहे हो या फिर एनीथिंग लाइक यू कैन जस्ट आप ले करके बैठिए थ्रेड को और नीडल को, और जो बनाइए, कुछ आउटकम जब निकलता है तब इतना अच्छा फील होता है। मेरे लिए तो थेरेपी का काम करता है। सो यहाँ पर आपका जो सैटिन स्टिच है वो हम कवर कर लेते हैं। जितनी हमने डिजायर्ड लेंथ, यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंच विड्थ रखी थी, तो उतनी मैं पहले कवर कर ले रही हूँ। ये लास्ट होगी। अब हमें क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पर ही नीचे इसको नॉट लगा दीजिए, और नॉट लगाने के बाद मैं पहले नॉट लगा लेती हूँ, आप भी नॉट लगा लीजिए। कौन कौन साथ में प्रैक्टिस कर रहा है, थम्स अप भेजिए। वेरी नाइस। आई नो आप लोग सब बहुत हार्ड वर्किंग है, सिर्फ देख के नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस करके सीखेंगे। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए, सो इस बार कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, है ना। वंडरफुल, वेरी नाइस। अब आपको क्या करना है, आपको सेंटर में यहां पर, लेकिन नीचे से नीडल को बाहर निकालना है। सो ये आपका सेंटर से इस तरीके से आपको नीडल को बाहर निकालना है, ठीक है। सो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपके थ्रेड के अंदर 6 स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना, तो जब आप नीडल को बाहर निकालोगे तो उस टाइम पे इस तरीके से
ऐसे बीच में से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है, जब आप यहां पर ये देखिए मेरे जो 6 थ्रेड के मतलब 6 स्ट्रैंड्स के जो धागे हैं वो मेरे अलग हैं, ठीक है। तो वो सब अलग अलग हैं और वैसे ही सैटिन स्टिच की मैंने जितनी भी लाइंस ली है वो है, उसके बीच में से निकल रहा है, किसी धागे में से पास नहीं हो रहा है, मैं इसको खींच लेती हूँ। इसको यहां से हमने पुल कर लिया, ठीक है। वहीं से वापस आपने इसे डालना है इस साइड, मतलब बाहर की तरफ आपको इसे निकाल देना है इस तरीके से। सिंपल है, नो रॉकेट साइंस, आपने बेसिक कर लिया है। अब ये सब चीजें बस आपको थोड़ी सी टेक्निक को ट्विस्ट करना है और आपको बहुत इजीली सब कुछ आएगा। सो ये हो गया, आपने ऊपर से निकाल लिया। अब थोड़ा सा थ्रेड को ऊपर करके देखना है, जहां से आपने नीडल को पास किया था ना, निकाला था नीचे, वहीं पर आपको वापस से थ्रेड को अंदर डालना है, ठीक है। अब देखो, अब ये जब आप डालोगे तब आपको इसे थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेच करना है, तो ये बन जाएगा आपका बो स्टिच, ठीक है। ऑल राइट, सो ये आपके 2 टाइप के बो स्टिच हो गए, आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं रिसेंटली एम्ब्रॉयडर्ड मोजरीज की शॉपिंग कर रही थी और मैंने बहुत सारे जो एम्ब्रॉयडर्ड मोजरीज होती है उसके अंदर दोनों टाइप के ऐसे जो बो स्टिच है वो देखे थे। इसका रीज़न ये भी है कि ये जल्दी हो जाता है, तो इसलिए वो लोग यूज़ करते होंगे, और दूसरा रीज़न मुझे लगता है कि ये 3D है, थोड़ा सा एम्बोज्ड है, फुटवेयर में अच्छा लगता है, तो इसलिए शायद वो लोग यूज़ करते होंगे। सो बेसिकली मैंने नीचे से इसको बातों बातों में नॉट भी लगा दी है और ये आपके बो स्टिचेस रेडी, ठीक है।